जी, आपका स्वागत है। मैंने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, जिसको विजन डॉक्यूमेंट और मांग पत्र का आप लोगों ने नाम दिया, उसका अध्ययन किया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके इस घोषणा पत्र में ऐसा क्या है कि जनता आपको वोट करे। देखिए ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा जनता की मांग का पत्र, हमारा अधिकार आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों तक इसकी एक झलक पहुंच जाए। और मुझे नहीं लगता कि जो लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं उनमें कोई भी चीज ऐसी होगी जो छूटी होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आटा के साथ डाटा देने की भी बात की है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, जाति जनगणना कराएंगे, उसके आधार पर लोगों की मदद करेंगे, उनको हक अधिकार देंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो गरीब महिलाएं हैं प्रतिवर्ष 3,000 रुपए देंगे। बेटियों को लेकर के हमारे नेता ने तय किया है कि केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। और हम कह रहे हैं कि बहुत सी बातें हैं और ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं भी बीजेपी को सुन रहा था। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम जनता को बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 करोड़ रोजगार दिए हैं। वो तो फंस गए बेचारे। और बीजेपी को अगर समझना हो, आप अगर हमसे अगला सवाल ये करेंगे कि भाई बीजेपी ने ये कहा, तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र है जी, वो जनता जानती है। इनका संकल्प पत्र 14 और 19 में जो आया, ये महंगाई के खिलाफ थे, रोजगार के इंतजाम कर रहे थे, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे थे, डीजल पेट्रोल गैस के दाम घटा रहे थे, रुपए को डॉलर के बराबर ला रहे थे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ा रहे थे। और मैं सब कुछ छोड़ दीजिए ब्रजेश जी, अगर सच में भारतीय जनता पार्टी का विकास देखना हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इनके देश के जितने भी सांसद हैं, उन्होंने जो एक एक गांव गोद लिया था, उस गांव में अपनी टीम को भेज दीजिए, इनका विकास सामने समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं हम और बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। बीजेपी कह रही हमने 2 बनाए हैं, एक पूर्वांचल, एक बुंदेलखंड। लेकिन अभी जब फाइटर प्लेन उतारने का नंबर आया जी, तो माननीय अखिलेश यादव जी का ही एक्सप्रेसवे। अब आप मुझे 2-3 सवालों का जवाब दो। आपने अपना घोषणा पत्र इंडिविजुअली अलग से जारी किया, वो भी कांग्रेस के घोषणा पत्र के पहले। आप जब अलायंस का पार्ट हैं तो आपका अलग घोषणा पत्र होगा, कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र होगा। जनता को इस बात का कंफ्यूजन है कि असली वाला घोषणा पत्र किसका है। देखिए ब्रजेश जी, हमारा हो कांग्रेस का, हम लोगों की मोटे मोटे मुद्दे वो एक है। जाति जनगणना समाजवादी पार्टी कराना चाहती, कांग्रेस कराना चाहती। गरीब महिलाओं की मदद। बहुत ही बेसिक अंतर है आपके और उनके में। आप ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था को बहाल, कांग्रेस का घोषणा पत्र इस पर साइलेंट है। हालांकि सुरेंद्र जी ने ये बात कही थी कि वो संशोधन करेंगे, पर अब तक नहीं। से कहता हूं, ओपीएस सिर्फ हम लोग 3 राज्यों में लागू की है। नहीं तो आपने इसको घोषणा पत्र में क्यों नहीं लिया? वो चूक हुई, हमने कहा ना इसको चूक हुई बता रहे हैं। हाँ, यस, कंटिन्यू, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी के सहयोग से इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार बनेगी तो कौन सी ऐसी बात समाजवादी पार्टी कहेगी और उसको सरकार नहीं करेगी? मतलब कांग्रेस नहीं करेगी आपको? मतलब आपका इतना दबाव होगा कि आप जो चाहेंगे कांग्रेस से करा लेंगे? नहीं कराएंगे, देश हित में कराएंगे। अरे सर, लखनऊ पूर्वी का टिकट कांग्रेस ने जबरन घोषित कर लिया, आप लोग को बताया भी नहीं। एक टिकट तो सर जहां संकट है और आप कह रहे हो घोषणा पत्र लागू करेंगे। देखिए, मुझे लगता है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जनता के बीच में हमको और कांग्रेस को लेकर के कोई दुविधा है, इस पर मत जाए। हम गरीब के मुद्दे पर एक, किसान के मुद्दे पर एक, बेरोजगार के मुद्दे पर एक, महिलाओं के मुद्दे पर एक, महंगाई के मुद्दे पर एक। सर पर सीट आपकी और घोषित सुरेंद्र राजपूत कर रहे हैं अपना कैंडिडेट, ये एक वाजिब सवाल था। इसमें कोई इतना आपको मतलब तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। ये घोषणा पत्र का हिस्सा है क्या? अच्छा, आप बता दीजिए। बिल्कुल तिल मिलाया है।
क्या आपका अलायंस नहीं है उनके साथ? बिल्कुल है राष्ट्रीय देखिए स्तर पर उन्होंने है। कहा यस मैं तिलमिला, मैं तो उनकी नहीं नहीं देखिए, ऑनेस्टी को सलाम मैंने- करता हूं। मैंने मतलब आपसे नहीं, क्या सर कहा? आप देखिए डिबेट का रूल तोड़ रहे हैं सर। अब सुनील जी की बारी, बोलिए सुनील जी। जी जी, नहीं मैं तिल मिलाया नहीं, और बिल्कुल कांग्रेस से क्या तिल मिलाना, जिससे दोस्ती कर ली, जिसके साथ मिलकर के बीजेपी को हराने का संकल्प है, तो उनकी कुछ अच्छी अच्छा, कुछ जब मैं खराब अभी चीजें डिबेट हम में लोग आ रहा लेके- था तो मुझसे बार बार ये सवाल कर रहे थे अनिल दुबे, अभी हैं जी डिबेट में, जी ये कह रहे थे पूछिए एक भी ज्वाइंट रैली हमारे इलाके में करके दिखाएं। बात तो उनकी वाजिब है, आप लोग की एक भी ज्वाइंट रैली नहीं हुई। दुबे जी का इस पे तो पलड़ा भारी है इस बात पे। देखिए, अनिल दुबे जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं, वो बड़े भाई हैं, वो खुद बाईमानदारी जानते हैं कि पहले और दूसरे चरण में ना उनका खाता खुलने जा रहा है ना बीजेपी का खाता खुलने जा रहा है। रैली करोगे नहीं आप और खाता नहीं खुलेगा उनका। हाँ, सर नहीं थोड़ा खुला। तार्किक बात नहीं लगती है। नहीं खुला हैं? ब्रजेश जी। नहीं खुल रहा है। नहीं खुला ऑल राइट, ठीक है, मैं उनको सीधे बुला लेता हूँ। सर छोटी सी एक मतलब कह दूं, खाली 17 तारीख को श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस भी क्या नाम प्रस्तावित है, और उसके साथ रोड शो भी सर अभी दूसरे राउंड में कई क्वेश्चन नहीं हैं नहीं आपके हमने लिए। खाली हमने कहा आपको पूरा बता- सर इन्वेस्टिगेशन है सर।